जी हाँ, नफरत, झूठ, फरेब से भाजपा को मिलेगी जीत। आप क्या अपने आसपास ये देख रहे हैं कि हर चीज, नेगेटिव चीज, गंदी चीजें ज्यादा हो गई हैं, नफरत बढ़ गई है, झूठ बढ़ गया है, मक्कारी बढ़ गई है, फ्रॉड बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार देखने के बाद, कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से वापसी के बाद भाजपा ने अपना पूरा झूठ, पूरा फरेब, पूरी नफरत झोंक दी है। आपको पता है क्या हुआ है अब उज्जैन में चुनाव के बाद जो चुनावी पेटियां होती हैं जिसमें सबके चुनाव सील कर दिए जाते हैं, उन सब बक्सों के सील हटे हुए मिले और उसमें कुछ हेर फेर की गई और जो सील लगी हुई थी बाद में जिन बक्सों पर, वो ताज़ा ग्लू, ताज़ा गोंद लगी हुई थी और बक्सा खोलकर बंद किया गया तो कांग्रेस के यानी विपक्ष की पार्टी के कोई भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया। उज्जैन में कांग्रेसियों ने ये रंगे हाथ पकड़ा और सबूत भी पेश किया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है पूरी तरह से मोदी सरकार का साथ दे रही है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने दो और इन्हें जीतने दो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। हाँ ये अभी के पास है मैडम, ये तो ये अभी ये वाली गीली, ये रे गीली ये गोंद लगा हुआ है, ये गोंद लगा हुआ है। बनाएंगे मैं खोलेंगे, लेकिन अब हम तो सर इसमें तो श्योर नहीं रहे ना, हमको जैसे मतलब आप भी हमारी कंप्लेन लिख लीजिए सब दोनों है एकदम दे दीजिए। एक मिनट मैंने जो कंप्लेन यहाँ दिखी है, ये सील नहीं लगी है, ये पूरा मैंने बना जो कंप्लेन है और उसमें मेरे को सिग्नेचर करा हुआ रिसिप्ट देगा, ये सील नहीं है। मतलब बाकी सील से हमें कोई मतलब नहीं, ताले पे सील होना चाहिए। ताले पे सील जो थी वो कहाँ गई? टेप करना सब चीजें ताले पे सील लगी हुई दिख रही है पर फटी हुई लग रही है। अगर ताले फ्रेश लगाते अपन तो फ्रेश दिखता, अगर इसके ऊपर सील और स्टिकर था इसका मतलब ताले पे फटी गई है। देखो सर, आप बोल रहे हैं, आपने अभी मेरे को बोला कि ताले पे सील नहीं थी। ये क्या, ये देख लो मैडम, जब ये सील है ये मैडम, ये यहाँ की उनके दोनों तालों पे नहीं, इसके साथ छेड़खानी हुई है। पर ये तो हम लोग के ना, ये भी कीले ना मैडम। नहीं है गीले। अरे सब ताले सील ट्यूटी तालों की सील हटी हुई थी। जब हमने आपत्ति दर्ज कराई तो जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर आए, सभी हमारे सातों विधानसभा के एजेंट, हमारे प्रत्याशी भाभी सभी लोग आए और लगभग सभी सातों विधानसभा के ताले अभी गीली सील लगी हुई है। तो हमने आपत्ति दर्ज कराई है, ऊपर भी अवगत कराया है। कहीं न कहीं जो बालाघाट में हुआ, मुझे लगता है उज्जैन में हुआ। अभी आप बाकी कलेक्टर साहब से पूछें, ना तो हमारे सामने सील लगी, ना हमारे इलेक्शन एजेंट को बुलाया, ना अभ्यर्थी को बुलाया, ना उम्मीदवार को बुलाया। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह शंकास्पद है, क्योंकि ताले में जब हमारे एजेंट ने जब वहाँ डाक मतपत्र बंद हुए तो उसमें सील थी, तो सब सीलें हटा दी गई और अभी गीली सील लगी। सब सातों विधानसभा ने चेक करके देखा, गीली सील लगी हुई। ये स्थिति है। ये खाचरो, उत्तर, दक्षिण, मेहतपुर, बड़नगर, सातों जगह ये स्थिति है। आधे घंटे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पूरी तरह भाजपा के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है और जिस तरह ट्रेजरी ऑफिसर और ये सब लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों ने गड़बड़ की है और कल परिणाम आने के बाद स्थिति क्या बनेगी। लेकिन आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में शासन प्रशासन ने पक्षपात किया और गलत किया तो ये सीधी चेतावनी है कि यहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी, लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार जिला निर्वाचन। हम हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करते हैं कि नियम कानून ईमानदारी से काम हो, तो कल जो स्थिति बनेगी फिर जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। इसीलिए मैं कहता था आएगा तो मोदी ही, और आप भी मान लीजिए आएगा मोदी ही, साफ और सीधी बात है। उधर दोस्तों, ये तो मैंने आपको मक्कारी दिखा दी, अब आप नफरत देखेंगे। जो कल तक लड़की जहरीली भगवा आतंकवादी यूट्यूबर्स के चैनल पर आकर नफरतिया बयान देती थी, हिंदू समुदाय के लोगों ने उसको अपना सब कुछ बना लिया।
अब उसको बिहार में जगह जगह बुलाया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के कत्लेआम की बात उससे करवाई जा रही है और वो खुद कर भी रही है। हत्ता कि वो जहरीली औरत, जहरीली नागिन लगातार हमारे देश के मोहब्बत भाईचारे को डस रही है। बिहार की पुलिस ने पूरी छूट दी हुई है, या यूं कहूं कि सरकार ने पूरी छूट दी हुई है। आप बयान जो आप सुनने वाले हैं इससे आपका खून खौलेगा, लेकिन दिमाग से सोचिए ये करना क्या चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है इनकी नंगी तलवारें हाथ में आ रही हैं और ये नफरत में नंगे हो रहे हैं। अब ये जो लड़की आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं उसका बयान, वो माइक से चीख चीख कर गला फर्रा जा रहा है। इतना चीख रही है कि गू मुंह से निकल रहा है इसके, इतना दम लगा रही है कि दस्त हो जा रहे हैं इसके। और सिर्फ इतना दम क्यों लगा रही है? ताकि सीधे साधे जो हिंदू हैं वो सड़क पर आकर कत्लेआम शुरू कर दें। इजराइल का जिक्र करते हुए कहती है कि इजराइल ने एक ही महीने में 1000 मस्जिदें गाजा में गिरा दी हैं, तो हम क्या उससे कम हैं? ऐसे बयान के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा है कि हेट स्पीच पर रोक होनी चाहिए, बिहार की पुलिस कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, न करेगी। सुनिए। मर्यादा में रहकर अपना राम मंदिर ले लिए, अब तांडव करना है क्योंकि एक मंदिर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। अपने पूर्वजों की वो हर धरोहर चाहिए जो हमसे छीनी गई है। अब जिस जगह पर छीन कर इन 2 कौड़ी के मुगलों ने मस्जिदें और मीनारें बना रखी है, हमें वो वापस चाहिए। और इस संघर्ष में सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है तो वो हिंदुओं के इंसाफ की जरूरत, हिंदुओं की एकता की जरूरत, जो मुझे आप लोगों के बीच अकेले कुछ नहीं हो सकता। इस बात की गवाही आज से 500 साल पहले जिस घाटी को गिरा कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था और आज हमने वहाँ जीत हासिल की है। एक बार सोचिए, सोचो हिंदू कि हम कितने सहनशीलता रखते हैं कि अपने राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने पिता के लिए 500 साल इंतजार किए। अभी इजराइल का किस्सा सुन रहे हैं ना, 1 महीना में 1000 से ज्यादा मस्जिद गिरा दिया है। क्या उससे कमजोर है हम किसी से कमजोर नहीं है, सब हमसे बने हैं, सब हमारे बेटे हैं, सब इसी भारत के टुकड़े हैं। तो अब इस भारत को टुकड़ा होने से रोको। और कोई कहते हैं ना धर्म नहीं होता, संविधान की बात मानो, या तो धर्म का तो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय निश्चित है। सोचिए। अच्छा, ये बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे मुस्लिम लीडरान खामोश हैं। आम मुसलमान बोलना ही नहीं चाहता है। चूतड़ हिलाकर रील बनाने वाला वीडियो भारत का मुसलमान बना सकता है, लेकिन 2 लाइन इसके विरोध में संविधान के अंतर्गत रहते हुए बोलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। आज के नौजवान पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस की वजह से आज हमारे सर पर आकर मूता जा रहा है। इतना ही नहीं, नरसिंहागंज सरस्वती और आगे चल रहा है। तमाम जहरीले जानवरों को खुली छूट दे दी गई है कि नफरत पूरी तरह से फैला दो। नोएडा में बैठकर वो हिंदुओं को बलगला रहा है, डरा रहा है कि आने वाले समय में ये मुल्ला तुम्हारे घर में घुसेंगे, ये 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जहां यही और इन्हीं की सरकार कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, वहीं सरकार के खिलाफ ही अपने लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। और ये बात कौन कह रहा है? नरसिंहागंज सरस्वती, जो एक पैदा नहीं कर पाया, जिसकी बंदूक खराब निकली, जिसमें गोली नहीं निकली, समझ रहे हैं, वो कर रहा है बच्चों की बातें। सुनिए। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे परिवारों के दुश्मन, तुम्हारे बच्चों के दुश्मन, तुम्हारे धर्म के दुश्मन ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति ये बात तुम्हें बताए। केवल 8-10 सालों में मुसलमानों का राज इस देश में आना ही आना है, क्योंकि अब उनके पास 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो अगले इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में मुसलमान का प्रधानमंत्री बनना इस देश में तय है। और फिर उनकी भीड़
हर घर में घुसेगी, उस समय केवल वो बचेंगे जिनके घर में मजबूत बेटे होंगे और उनके बेटे लड़ने के लायक होंगे। जिसके घर में बेटा एक होगा उसका तो हाल इतना बुरा होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। जब संग्राम हो रहा था, मेरी मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी राक्षसों से लड़ रही थी, तो एक राक्षस आया जिसका नाम था रक्तबीज। मां दुर्गा ने रक्तबीज को बहुत देर तक लड़ती रही, लेकिन वो जहां भी मारती वहीं से खून निकलता, खून धरती पर गिरता, नया रक्तबीज पैदा हो जाता। खून की एक बूंद से एक रक्तबीज। ये भी रक्तबीज ही है जो आपके बच्चों को खाना चाहते हैं। एक एक घर में सुअरों की तरह 15 भरे हुए हैं। खाने को रोटी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कूड़े में से बीन कर खाते हैं, शिफ्टों में सोते हैं। सपना केवल ये देखते हैं कि एक दिन आपके महलों को, आपकी कोठियों को कब्जा लेंगे। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो पूरी धरती रक्तबीजों से भर गई। मां दुर्गा रक्तबीज। बताइए, बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए वो कह रहा है समझ रहे हैं ना, वो कह रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से ये हिंदुओं को भड़का देते हैं, अब सीधा साधा हिंदू भड़क जाता है। कोई रिसर्च नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना चल रहा है। ऐसे में एक आध अगर हिंदू भड़क भी जाता है तो फिर वो क्या करता है पता है? ये तस्वीर ब्लर करके दिखा रहा हूं, माफ कीजिएगा। एक मुसलमान व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, जिसकी एज 65 साल है, उसको कोप्पल कर्नाटक के इलाके में हिंदुओं ने घेर कर बुरी तरह से पीटा। जी हां, अधमरा कर दिया। जिस्म पे उसके निशान हैं। आपको बता दूं कि दाढ़ी खींची गई, कमजोर एक मुस्लिम अकेला व्यक्ति। और आप सोच के देखिए कि ये जो नारा लगाते हैं, उस नारा लगाने वाले की औकात ही देखिए, कितने कमजोर और कितने डरपोक हैं कि ये व्यक्ति, बूढ़ा जो व्यक्ति है, ये अंधा है। ये जनाब जो हैं बेचारे, ये अंधे हैं, देख नहीं सकते, नाबीना है। देख लीजिए ध्यान से, ये शख्स जो हैं, एक तो 65 साल के, ऊपर से कमजोर, ऊपर से अंधे, उनको हिंदुओं की भीड़ ने घेर कर मारा। जय श्री राम के लिए नारे लगवाए कि जय श्री राम बोलो, दाढ़ी पकड़कर मारा पीटा है। FIR दर्ज हुआ है, लेकिन आगे क्या हो रहा है और क्या होगा नहीं पता। होगा बल्कि ये कि जिन्होंने ये काम किया है उनको इनाम देगी भारतीय जनता पार्टी। एक चीज को और अच्छे से समझ लीजिए, जो इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं, असल में ये काम वो खुद कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि कहीं भी ये मज़ार बना लेते हैं, कहीं भी मस्जिद बना लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले के अंदर जो हमारी मस्जिद है, उस पर ताला लगा हुआ है, खोली नहीं जाती। लेकिन लाल किले की एंट्री के गेट पर अंदर पेड़ के चबूतरे पर खामोशी से मंदिर बना दिया गया है। और कल को ये शोर मचा दिया जाएगा कि लाल किला नहीं था, यहाँ पहले से मंदिर था। देखिए, ये लाल किला है। लाल किले में आपने कभी मंदिर देखा है? ये देखिए, ये लाल किला है, इधर ये मंदिर बना दिया है। यहाँ पे मूर्ति रख दी है शेरावाली जी की। और ये देखते हैं आप, ये लाल किला है। क्या हो रहा है? ये कोई ध्यान देने वाला नहीं है इस चीज पे। मस्जिद अंदर की बंद है। मोदी सरकार कैसे जीतेगी ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूं। मोदी जी जिस ताकत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ईडी, उसके इस व्यक्ति को, हाँ, संस्कारी हिंदू समाज से आए सनातनी व्यक्ति को पहचान लीजिए। ईडी का ये व्यक्ति अंकित तिवारी साहब हैं। आपको बता दूं कि इनको गिरफ्तार किया गया है 20 लाख की रिश्वत लेने के चक्कर में। जी हाँ, 20 लाख की घूस लेते पकड़ा गया ये तिवारी, जो मोदी जी के ईडी का अधिकारी है। राजस्थान के बाद ये तमिलनाडु का मामला है। अब आप सब मिलकर बोलिए, वाह मोदी जी वाह। बहरहाल देश में सब कुछ उल्टा चल रहा है। वैसे तो वो पप्पू है, डरपोक है, गधा है, सब कुछ बोल देते हैं उसको, लेकिन खौफ भी फिर उसी का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कितनी नफरत
कांग्रेस से है इस बीजेपी पार्टी को। रक्षा मंत्रालय ने कोची के नेवी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने कहा कि इजाजत मांगी गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इनकार कर दिया। खैर, मैं तो यही कहूंगा अपनी प्यारी सी सरकार से कि भाई इस इंसान को रोका मत करो कि एंट्री नहीं है तुम्हारी। खुदा ना खास्ता ये पैदल ही टाप दे, और पैदल अगर टाप दिया तो बहुत ज्यादा उल्टा पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, इसी के साथ नेशनल प्राइम टाइम का यही दी एंड। इस पूरी रिपोर्ट को जो मेन खबर आपको बताइए, देखकर आपके मन में क्या विचार आया है कमेंट कीजिए। जय हिंद।